एक और बड़ा पर्दाफाश सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक बाबा न केवल धार्मिक गतिविधियों में लिप्त था, बल्कि वह अब राजनीति में भी कदम रखने की तैयारी कर रहा था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि वह एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को चुनाव लड़वाने की योजना बना रहा था। ये पूरा प्लान उसकी कुख्यात लाल डायरी में दर्ज है, जिसे अब जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। इस डायरी को लेकर पहले भी कई तरह की अटकलें सामने आती रही हैं, लेकिन अब जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। डायरी में न सिर्फ राजनीतिक रणनीति और फंडिंग डिटेल्स दर्ज हैं, बल्कि ये भी लिखा है कि पूर्व पुलिस अधिकारी को किस क्षेत्र से चुनाव लड़वाया जाएगा, किस नेता से संपर्क किया गया है और किन उद्योगपतियों से आर्थिक सहयोग मिलने वाला है। सूत्रों का कहना है कि आईपीएस अधिकारी पहले से ही बाबा के करीबी सर्कल में था और कई बार बाबा के आश्रम में देखा गया था। बाबा की योजना थी कि वे अपने प्रभाव और संपर्कों का इस्तेमाल कर इस अधिकारी को राजनीतिक चेहरा बनाए और भविष्य में सत्ता पर सीधा असर डाले। जांच एजेंसियों को शक है कि ये पूरी साजिश न सिर्फ धार्मिक प्रभाव बल्कि राजनीतिक नियंत्रण और आर्थिक लाभ के लिए रची जा रही है। डायरी में कई नेताओं, अफसरों और बिल्डरों के नाम दर्ज हैं। कुछ को कोडवर्ड में लिखा गया है, जबकि कुछ के नाम सीधे तौर पर दर्ज। लाल डायरी में कई पन्नों पर चुनावी रणनीति, प्रचार का खाका, खर्च का हिसाब और संभावित गठबंधन तक का जिक्र है। यही वजह है कि अब जांच एजेंसी इस डायरी को पॉलिटिकल ब्लैक बुक मान रही है। विशेष बात यह है कि डायरी में दर्ज कई नाम वर्तमान राजनीतिक हलचलों से भी मेल खाते हैं, यानी कि यह केवल एक साधु या बाबा की डायरी नहीं, बल्कि सत्ता, संपर्क और साजिश का पूरा नेटवर्क सामने ला सकती है। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि छांगुर बाबा केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके जरिए राजनीति और ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करने की संगठित कोशिश की जा रही थी। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि लाल डायरी की फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है और उसमें दर्ज सभी नामों और स्थानों की पुष्टि के बाद जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कुछ नामों को लेकर पूछताछ की तैयारी भी चल रही है। इस खुलासे के बाद छांगुर बाबा से जुड़े कई अन्य मामलों को भी दोबारा खोला जा सकता है, जिसमें आश्रम की जमीन खरीद फरोख्त, कथित चंदा घोटाला और विदेशी फंडिंग जैसी बातें शामिल हैं। अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों और डायरी में दर्ज तथ्यों पर टिकी है। क्या सचमुच ये बाबा का एक राजनीतिक किंग मेकर बनने की राह पर था, और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन कौन से चेहरे हैं जो अब तक पर्दे के पीछे हैं।